नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, आज के इस सत्र में मैं आपसे बीएड प्रथम वर्ष के कोर्स पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण शास्त्र की रूपरेखा के बारे में चर्चा करूंगी। इस कोर्स के उद्देश्य क्या है, इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या कंटेंट लिया गया है और वह कंटेंट क्यों लिया गया है, इस सभी की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कोर्स के उद्देश्य क्या है। क्योंकि कोई भी कोर्स किसी भी पाठ्यक्रम में रखा जाता है तो उसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिन उद्देश्यों के तहत ही उस कोर्स को उस पाठ्यक्रम में रखा जाता है। तो हम बात करते हैं गणित शिक्षण शास्त्र को बीएड प्रथम वर्ष में क्यों रखा गया है और इसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य यह है कि जब आप यह विषय पूरा पढ़ लेंगे तो आप गणित के जो बदलते हुए परिदृश्य हैं उनकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, उसकी समझ आप विकसित कर पाएंगे। दूसरा उद्देश्य है कि जो भारतीय जो गणितज्ञ हुए हैं उनका गणित के विकास में क्या योगदान है, इसको आप समझ पाएंगे और उसकी सराहना कर पाएंगे। जो अगला उद्देश्य है वो गणित का नेचर क्या है और गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, यह आप समझ पाएंगे। क्योंकि गणित ही एक ऐसा गणित और भाषा दो विषय हैं जिनको कक्षा 1 से हमारे स्कूलों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आप समझ पाएंगे कि गणित का नेचर क्या है और उसको कक्षा 1 से गणित विषय को कक्षा 1 से स्थान क्यों मिला है, इसका क्या महत्व है, यह आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से समझ पाएंगे। अगला जो उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का कि आपको इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद कक्षा में शिक्षण करना है। तो गणित का जब आप शिक्षण करें और गणित का जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपनाएं तो गणित के लिए क्या क्या उपागम है गणित पढ़ाने को, उनको आप पहचान पाए और उनका सही उपागमों का सही विषय वस्तु के लिए उपयोग कर पाए। इसके साथ ही इस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य यह है कि आप कक्षा में शिक्षण अधिगम करते हैं और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं। तो विद्यार्थियों की गणित में क्या प्रगति हो रही है उसके आकलन के लिए आप उपकरणों का निर्माण कर सकें और उन उपकरणों का सही प्रयोग कर सकें, उपयुक्त प्रयोग कर सकें, यह भी इस पाठ्यक्रम का एक उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम का कि आप अपने गणित के ज्ञान को विस्तार करने के लिए नवाचार और अनुसंधान की जो भूमिका है उसको समझ सकें, उसका उपयोग कर सकें, उसकी सराहना कर सकें। और इसके साथ ही एक और इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, उसकी समझ विकसित करने के लिए आपको लगातार अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है। तो वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उनको आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को आप अपना सकते हैं, कौन कौन सी उपयुक्त स्ट्रेटजीज हैं, इस सभी की बात इस पाठ्यक्रम के माध्यम से की गई है। अब हम बात करते हैं इस पाठ्यक्रम के कोर्स स्ट्रक्चर की। इग्नू से जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, अगर कोई एक कोर्स है तो उस कोर्स का स्टडी मटेरियल आपको पूरा का पूरा एक बुक के फॉर्म में ना मिलके वह अलग अलग ब्लॉक्स में मिलता है। तो इसी तरह जो गणित का पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो 4 ब्लॉक में मिलेगा। ब्लॉक 1 जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, ब्लॉक 2 टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स पर होगा, ब्लॉक 3 और 4 जो है वो कंटेंट बेस्ड मेथडोलॉजी पर होंगे। ये ब्लॉक 3 और 4 हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आपका जो पूरे पाठ्यक्रम है जो उसमें बीएड का जो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो कोर्स होगा वो आपको 4 ब्लॉक में मिलेगा और उन 4 ब्लॉक में हर ब्लॉक में कुछ यूनिट्स होगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरे कोर्स जो है
उसमें टोटल 17 यूनिट्स होंगी और ब्लॉक 1 में 4, ब्लॉक 2 में 5, ब्लॉक 3 में 4 और ब्लॉक 4 में 4। तो कुल मिला के जो गणित शिक्षण शास्त्र का कोर्स होगा वो 4 ब्लॉक्स में होगा और 17 उसकी टोटल यूनिट्स होगी। अब हम बात करते हैं एक एक ब्लॉक की। ठीक, तो ब्लॉक 1 क्या है? ब्लॉक 1 जो का नाम से आप समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स, गणित शास्त्र की समझ विकसित करना। इस खंड को जब आप पढ़ेंगे तो क्या कर पाएंगे, गणित जो शास्त्र है उसकी समझ आप विकसित कर पाएंगे। उसके लिए इस ब्लॉक को 4 यूनिट में बांटा गया है। पहली यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। इकाई 2 है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। इकाई 3 है हाउ लर्नर लर्न मैथमेटिक्स और इकाई 4 है मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। तो इस तरह से जब इन 4 इकाइयों को पढ़ेंगे तो आपको गणित की समझ विकसित हो पाएगी। अब हम एक एक इकाई को लेते हैं। पहली इकाई जो है इकाई 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, कि क्या क्या कंटेंट दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और समझना है। इसमें सबसे पहले हम इस कोर्स की शुरुआत कहाँ से करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा इसके अंतर्गत आएगा हाउ नॉलेज इन मैथमेटिक्स इज वैलिडेटेड एंड प्रूफ्ड। मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको कैसे वैलिडेट करना है, प्रूफ कैसे करते हैं। उसमें कंजक्टर, जनरलाइजेशन, काउंटर एग्जांपल्स, स्पेशल केसेस, हाइपोथेसिस, प्रूफ, ये सब गणित में इनके क्या महत्व है और ये कैसे मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसको वैलिडेट और प्रूफ करने में हमें सहायता देते हैं। इसके साथ ही इस यूनिट में हम बात करेंगे क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। सृजनात्मकता की बहुत होती है, तो गणित में सृजनात्मक चिंतन कैसे विकसित किया जाए इसकी बात भी इस इकाई के माध्यम से की जाएगी। तो इस तरह से इस कोर्स की शुरुआत जो होगी वो होगी आपको यह बताने के लिए, समझने के लिए आपको कि गणित है क्या। तो जब सबसे पहले आप इकाई 1 को पढ़ेंगे और उससे आपकी समझ विकसित होगी गणित के बारे में। के बाद इकाई 2 आएगी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। गणित के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य और लक्ष्य क्या है, गणित का शिक्षण अधिगम क्यों कराया जाता है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसकी बात इकाई 2 में की गई है। सबसे पहले जैसा कि यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है, हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। गणित का जो मेन एम है मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के दिमाग का गणितीयकरण करना। इसकी बात इस इकाई में की गई है कि कौन कौन सी युक्तियों को आप अपनाएं जिससे विद्यार्थियों के दिमाग का गणितीयकरण कर सकें, जिससे कि बच्चा गणितीय तरह से सोच सके। इसकी बात इस इकाई में की गई है। इन्हांसमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड विजुअलाइजेशन, रीजनिंग पावर को कैसे बढ़ाएं विद्यार्थियों को, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, इसकी बात भी इस इकाई में की गई है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, समस्या समाधान कौशल का विकास कैसे करें विद्यार्थियों में, ये सभी मैथमेटाइजेशन माइंड ऑफ चिल्ड्रन, इन्हांसमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड विजुअलाइजेशन, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तीनों जो हैं वो मैथमेटिक्स के टीचिंग लर्निंग के मेन एम है। क्योंकि गणित को का उद्देश्य सिर्फ कुछ कंसेप्ट को विद्यार्थियों में विकसित कर देना नहीं है, उसके साथ ही मुख्य उद्देश्य है कि मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड ऑफ चिल्ड्रन, इन्हांसमेंट ऑफ रीजनिंग पावर एंड विजुअलाइजेशन, डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो इस सब का विकास आप विद्यार्थियों में कैसे करेंगे, इसकी बात इकाई 2 में की गई है। क्रिटिकल थिंकिंग इन मैथमेटिक्स, ये कैसे करेंगे, इसकी बात भी इस इकाई में की गई है। साथ ही साथ इस इकाई में गणित का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, इसकी बात की गई है। क्योंकि गणित का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, म्यूजिक और इंजीनियरिंग के विषयों, इनके साथ क्या संबंध है, इसकी बात भी इकाई 2 में की गई है। इसके बाद आता है इकाई 3 हाउ लर्नर लर्न मैथमेटिक्स।
बच्चे गणित कैसे सीखते हैं, इसकी बात इकाई 3 में की गई है। इसके अंतर्गत, इस इकाई के अंतर्गत हमने बात की है चिल्ड्रंस कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज। बच्चे के दिमाग में गणितीय विचार कैसे विकसित होते हैं। हम बच्चे अपने आसपास से सीखते हैं, अपने आप से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं, इसकी बात की गई है। डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन इन लर्निंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट, इसकी बात भी इकाई 3 में की गई है। प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन लर्निंग मैथमेटिक्स, कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, जनरलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये सब कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं गणित के अधिगम के साथ, उनकी बात इकाई 3 में की गई है। इस तरह से ये सारे बातें इकाई 3 के हैं। इसके बाद आता है इकाई 4, मैथमेटिक्स इन स्कूल कैरिकुलम। ये इस ब्लॉक की आखिरी इकाई होगी कि जो स्कूल कैरिकुलम है उसमें मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, उसका क्या नीड है, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हैं कैरिकुलम के। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल कैरिकुलम, इसकी बात इकाई 4 में की गई है। विजन ऑफ मैथमेटिक्स कैरिकुलम एट स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे गणित को पाठ्यक्रम रखने का क्या विजन है, इसकी बात भी इकाई 4 में की गई है। तो इस तरह से खंड 1 में ये चारों इकाइयां हैं। इन चारों इकाइयों के द्वारा आप गणित विषय की समझ विकसित कर पाएंगे। इसके आता है खंड 2। खंड 2 है टीचिंग लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। पहला जो खंड था वो था गणित शास्त्र की समझ, दूसरा है कि गणित का जो है वो शिक्षण अधिगम आप कैसे करें। तो इसके लिए पहली जो इकाई है, इकाई 5वीं, इस ब्लॉक की पहली, अन्यथा हम कहेंगे कि 5वीं इकाई, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, यूनिट 6 है। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यूनिट 7 है। लर्निंग रिसोर्सेज एंड आईसीटी फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग, इकाई 8 है असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, और इकाई 9 है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। तो इस तरह से ये पांचों इकाइयां मिलके आपको गणित का शिक्षण अधिगम कैसे करना है उसको सुगम बनाएंगी। आप इन सभी इकाइयों को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप गणित का जो शिक्षण है कक्षा में वो बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस ब्लॉक की जो ये पांचों इकाइयां हैं उसमें क्या क्या कंटेंट लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमने अभी तक इकाई 4 तक की, अभी इकाई 5 है, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस इकाई की कि क्या पेडागोजिकल शिफ्ट आया, कहां से, बिहेवियरिस्ट टू कंस्ट्रक्टिविस्ट, व्यवहारवाद से रचनावाद की तरफ हम जब गए तो कैसा शिफ्ट आया, कैसे जो शिक्षण था वो टीचर से लर्नर की तरफ मूव किया, उसके लिए क्या उपागम बदले, इसकी बात इस इकाई में की गई है। इसके साथ जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके साथ ही ये बात आ जाएगी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस कौन सी है टीचिंग लर्निंग के लिए, गणित पढ़ाने के लिए वो कौन कौन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का प्रयोग किया जाए जिससे कि हमारा जो शिक्षण हो वो लर्नर सेंटर्ड हो जाए, इसकी बात इस इकाई में की गई है। बहुत सारे जो विधियां हैं उसकी बात इसमें की गई है और समझाया गया है कि किस विधि का प्रयोग कहां पर करना है। इसके साथ कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं गणित को ट्रांसैक्ट करने के लिए, ड्रिल मेथड, होमवर्क मेथड, ये सब की बात भी इस इकाई में की गई है। तो ये इकाई 5 जो है वो अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड। इसके बाद आती है इकाई 6 जिसका नाम से आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कैसे आप ऑर्गेनाइज करें शिक्षण अधिगम अनुभवों को। इसमें सबसे पहले तो बात आएगी जब हम सोचते हैं कि हमें कक्षा में कुछ कोई गणित विषय को पढ़ाने जाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो इसमें ये बताया गया है कि कैसे प्लान करें और जो लर्नर है उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन कैसे किया जाए। इसके बाद आएगा इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लर्नर को कैसे इन्वॉल्व करें, इसकी बात इसमें की गई है। लेवल्स ऑफ प्लानिंग, 3 तरह की प्लानिंग, सबसे पहले ईयर प्लान, यूनिट प्लान, देन लेसन प्लान।
ये तीनों प्लानिंग की बात इसमें की गई है। ईयर प्लान से शुरू करके यूनिट प्लानिंग कैसे करना है और फिर लेसन प्लानिंग कैसे करना है। प्लानिंग इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप कैसे इंस्ट्रक्शन प्लान करें, इसकी बात इस इकाई में की गई है। और इसके साथ ही इस इकाई में समझाया गया है कि कैसे गणित को रोचक बनाएं, पजल्स, रिडल्स, ट्रिक्स से, क्योंकि बच्चों को जो गणित है बहुत उबाऊ लगती है, तो क्या करें जिससे कि गणित उनको रोचक लगने लगे। तो इसकी बात भी इस इकाई में की है। इसके बाद आती है इकाई 7, जो इकाई 7 है, उसमें लर्निंग रिसोर्सेज एंड आईसीटी फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस चीज की बात की गई है। लर्निंग रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं गणित शिक्षण अधिगम के लिए, और आईसीटी का क्या उपयोग कर सकते हैं हम, आईसीटी को कैसे यूज कर सकते हैं गणित शिक्षण अधिगम में। तो सबसे पहले लर्निंग रिसोर्सेज की बात की गई है, फिर मैथमेटिक्स लैब, मैथमेटिक्स कॉर्नर, मैथमेटिक्स क्लब, मैथमेटिक्स फोरम, ये सब क्लब, कॉर्नर, लैब कैसे लर्निंग को आसान बनाएं, गणित अधिगम को कैसे आसान बनाएं, गणित के फोबिया को दूर करने में इनकी क्या महत्व हो सकता है, इस सब की बात इस इकाई में की गई है। आईसीटी का क्या नीड है, इंपॉर्टेंस है और यूज है लर्निंग मैथमेटिक्स में। और सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मीडिया, मीडिया को सही मीडिया को चुनना, कहां पर किस मीडिया का प्रयोग किया जाए, इसकी भी इस इकाई में की गई है। फिर बात आती है इकाई 8 की। असेसमेंट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, उसके साथ ही चलता है। तो इकाई 8 में हम असेसमेंट की बात करते हैं। क्या रोल है असेसमेंट का मैथमेटिक्स में, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, अचीवमेंट टेस्ट को कैसे प्रिपेयर करें, गणित का जो आकलन है, विद्यार्थियों की गणित के अधिगम का आकलन है, उसके लिए क्या टूल्स और टेक्निक्स हो सकते हैं, उनका निर्माण कैसे करना है, उनका प्रयोग कैसे करना है, इसकी बात की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा आकलन थोड़ा अलग हो जाता है, उसके लिए क्या अडेप्टेशन करना है, क्या एकोमोडेशन करना है, इसकी बात इस इकाई में कही है। इसके बाद आता है इकाई 9, इसमें है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। शिक्षक को आगे बढ़ने के लिए अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहना पड़ता है, तो वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट वो कैसे करे, कैसे वह अपने स्वयं का विकास करे, इसके लिए की बात इस इकाई में की गई है कि गणित के अध्यापक के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो सकते हैं, जो उसकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, उसका क्या महत्व है, जब वह रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो वो कैसे उसका उपयोग कर सकता है अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट में। तो और सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब का क्या महत्व है, इस सब की बात भी इकाई 9 में की गई है। तो इस तरह से इकाई 9 आपके स्वयं के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए है। और अभी हमने बात की ब्लॉक 1 की 4 यूनिट और ब्लॉक 2 की 5 यूनिट, ये दोनों जो थी वो हमारी पेडागोजी था, गणित का समझ विकसित करने के लिए। इसके बाद जो अगला ब्लॉक जो आएगा वो आता है कि कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी पर। ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 ये दोनों के दोनों ब्लॉक कंटेंट बेस्ड मेथोडोलॉजी पर आधारित है। इन दोनों ब्लॉक में गणित की जो कठिन अवधारणाएं हैं उनको उठाया गया है और उनका शिक्षण कैसे किया जाए, आप उनको कक्षा में कैसे पढ़ाएं, उसमें उस कंटेंट को लिया गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसको पढ़ाने के लिए पेडागोजी की बात की गई है। तो इस तरह हम देखते हैं ब्लॉक 3 में कौन कौन सी यूनिट्स हैं। ब्लॉक 3 की यूनिट 10 है नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी। यूनिट 11 है पॉलिनोमियल के बेसिक कंसेप्ट एंड फैक्टरिंग। यूनिट 12 है लीनियर इक्वेशन, इनइक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट 13 है सेट, रिलेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो इस तरह से ये सारे टॉपिक्स ब्लॉक 3 में लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक एक यूनिट की। यूनिट 10, यूनिट 10 के अंतर्गत आप नंबर सिस्टम, नंबर थ्योरी, एक्सपोनेंट्स,
लॉगरिथम टेबल्स और एलसीएम एचसीएफ को कैसे कक्षा में पढ़ाएं, उसके लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसकी बात इस इकाई के अंतर्गत की गई है। यूनिट 11 पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है पॉलिनोमियल्स के, डेफिनेशन क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की बात की गई है, टू वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स की बात की गई है, ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, ऑपरेशंस जो है वो पॉलिनोमियल्स के साथ कैसे आप करेंगे, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे सिखाएंगे फैक्टराइजेशन करना, ये ऑपरेशंस को कैसे पॉलिनोमियल्स में करना है, ये सब जो कंसेप्ट है उसका विकास आप अपनी कक्षा में अपने विद्यार्थियों में कैसे करेंगे पॉलिनोमियल्स का, इसकी बात इकाई 11 में की गई है। इसके साथ ही जब ये सारे कंसेप्ट भी बताए जाएंगे इन इकाइयों में, साथ को उनको शिक्षण की तरीके भी बताए जाएंगे। इसके बाद आती है इकाई 12 लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, graphical representation of inequations, quadratic equation in one variable। ये सारी बातें इकाई 12 के अंतर्गत की गई हैं। फिर आती है इकाई 13। इकाई 13 के अंदर है सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस एंड ग्राफ, ये सारे टॉपिक्स को आप कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे, उसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, सबसेट्स एंड यूनिवर्सल सेट, operations on sets, application of union and intersections of sets, relations, ये सब की बात की गई है इकाई 13 में। तो इस तरह से जो इकाई 11, 12, इकाई 10, 11, 12, 13, ये चारों इकाइयों में ब्लॉक 3 के अंतर्गत है और इन सभी में कंटेंट के साथ मैथडोलॉजी की बात की गई है कि कहां पर आप कौन सी मैथडोलॉजी का प्रयोग करेंगे जिससे कि कक्षा में गणित का जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी वो सुगम और सहज होगी। इसके बाद इसी यूनिट में इकाई 13 में फंक्शंस की बात की गई है। इसके बाद आता है ब्लॉक 4, ये इस कोर्स का अंतिम ब्लॉक है। इस ब्लॉक में भी 4 यूनिट्स है, यूनिट 14, यूनिट 15 parallel lines, parallelograms and triangles, unit 16 trigonometry and its application, unit 17। इस तरह से ये चारों इकाइयां जो कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये चारों इकाइयां 14, 15, 16 और 17, ये चारों इकाइयां में हम कंटेंट की बात कर रहे हैं जैसे इकाई 3 में की गई है और उसकी मेथडोलॉजी की बात करते हैं। अब देखते हैं सभी इकाइयों को अलग अलग। इकाई 14 क्या है, सांख्यिकी और प्रायिकता पर है। क्या सांख्यिकी का यूज क्या है, डाटा को कैसे, क्या होता है, उसको आप कैसे कलेक्ट करेंगे, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, डाटा का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आता है, इसका क्या उपयोग है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी इकाई 14 के अंतर्गत की गई है। इकाई 15 जो है वो पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स पर आधारित है। इसके अंतर्गत नाम से ही समझ पा रहे हैं आप, पैरेलल लाइंस, पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का विकास आप अपने विद्यार्थियों में कैसे करें, उसकी बात इस इकाई के अंतर्गत की गई है। इसके इकाई के अंतर्गत कंपैरिजन ऑफ टू फिगर्स, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल्स की बात की गई है। इसके बाद आती है इकाई 16 जो ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन पर आधारित है। इसके अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात की गई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात की गई है और हाइट एंड डिस्टेंस की बात की गई है। ये इकाई 16 में हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे और इस पाठ्यक्रम जो ये कोर्स है, इस कोर्स की आखिरी इकाई है मापन और निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंतर्गत पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल्स का पैरामीटर का मापन कैसे करना है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल कैसे निकालना है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजम, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स का कैसे निकालना है। कुल मिला के यहाँ पर हम मापन की बात कर रहे हैं कि विभिन्न जो शेप्स हैं, आकृतियां हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनका पैरामीटर, सर्किल का सरकमफ्रेंसेस, ये सभी कैसे कैलकुलेट करना है, इस सब की बात इकाई 17 में की गई है। वॉल्यूम निकालने की बात की गई है। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम है, हम जैसा मैंने पहले ही कहा कि कुल 17 इकाइयों में डिवाइड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इस स्लाइड में कि ये किस तरह से टोटल 17 इकाइयां हैं। तो आपको जब स्टडी मटेरियल मिल जाता है, आप ब्लॉक 1 से स्टार्ट कीजिए और ब्लॉक 1 की इकाई 1 से पढ़ना प्रारंभ कीजिए, उसको समझना प्रारंभ कीजिए, उसकी एक एक इकाई के एक एक बिंदु को पढ़िए, उसमें दिए गए जो प्रश्न है उनको हल कीजिए। कोई भी अगर आप इकाई देखेंगे, जैसे मैं एक इकाई 1 की बात करूं, तो हर इकाई में जैसे ही आप शुरू करेंगे उसका इंट्रोडक्शन होगा। पहले आप उस इकाई का इंट्रोडक्शन पढ़िए कि वह इकाई क्यों लिखी गई है, उस इकाई के उद्देश्य क्या है। फिर उस इकाई में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए और हर इकाई के कॉन्सेप्ट के साथ उसमें कुछ चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप उन क्वेश्चंस को हल कीजिए। आखिरी में इस हर इकाई के अंत में यूनिट एंड एक्सरसाइजेस दी गई होंगी, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए और जो इकाई के बीच में जो प्रश्न दिए गए थे उनके आंसर चेक योर प्रोग्रेस में दिए गए होंगे, उनसे आप मिलाइए अपने आंसर्स को, वो किस हद तक सही है। और जब आप इस तरह से इस विषय का अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप गणित शिक्षण शास्त्र की समझ विकसित कर पाएंगे और एक गणित के एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे जो विद्यार्थियों में गणित के भय को दूर कर पाए। धन्यवाद। मैं कामना करती हूँ कि आप इस विषय को ठीक से समझ पाए होंगे।